इससे पहले के वीडियो में हम लोग वर्ग संख्या वर्गमूल के बारे में बात किए थे। इस बार हमारे पास जो है वो घन संख्या। अगर आप लोगों ने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था कि वर्ग क्या होता है, जिसमें किसी भी संख्या के गुणनखंड का दो दो का जोड़ी बनता है तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी संख्या का तीन तीन की जोड़ी बनती है गुणनखंड का तो वो घन कहलाता है। तो घन संख्याओं को कैसे पहचानते हैं, उसके लिए आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं और इसके हिसाब से फिर आप लोग प्रश्नावली बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बताइए कि पूर्ण घन है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सवाल दिया है कि 216 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। तो फिर से वही काम आपको करना है, 216 का लघुत्तम निकालकर उसका गुणनखंड निकालना है। इस प्रकार से गुणनखंड निकल चुका है और देख सकते हैं कि यहाँ पर दो दो के 3 और 3 3 के भी 3 जोड़ी बन चुके हैं। तो 3 जोड़ी 2 के एक बार लिखा गया है, 3 जोड़ी 3 के एक बार लिखा गया है। 2 और 3 2 तिया 6, तो 6 की घात 3 लिखने से 216 आ जाता है। मतलब 216 एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड के 3 3 जोड़ी बन सकते हैं। और हम कह सकते हैं 216 का जो घन है वो 6 होगा। तो इस प्रकार से हम घन संख्या भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल वर्ग संख्या जैसा। वर्ग में 2 2 की जोड़ी बनती है और घन में 3 3 की जोड़ी बनती है। अब अगर किसी में हमको पूछा जा रहा है कि वो पूर्ण घन है अथवा नहीं, तो उसके गुणनखंड निकालकर सिर्फ हमें उसकी जोड़ियों को चेक करना होगा। जैसे इस उदाहरण में दे रहा है कि जोड़ी तो बन गई है, बरसात सिंगल है, मतलब 23,625 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। अब अगर उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने पहला देखा था कि ऐसा क्या चीज़ जोड़ें, ऐसा क्या चीज़ का गुणा करें या ऐसा क्या चीज़ भाग दें जिससे पूर्ण घन बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके लिए भी सवाल बहुत सरल है। जैसे दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68,600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो उसके लिए हमने 68,600 का गुणनखंड तोड़ा। गुणनखंड आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें 2 2 की जोड़ियां बन चुकी है 3 और 7 7 की जोड़ी बन चुकी है। बट 5 5 की 3 जोड़ी बनने के लिए 1 5 का गुणा ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि 68,600 में अगर 5 का गुणा कर दिया जाए तो 68,600 भी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। उसी प्रकार भाग देना रहता है तो भी भाग देने वाली बातें चल सकती हैं। जैसे यहाँ पर 8वें सवाल में देख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,08,375 में भाग करने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। फिर से गुणनखंड निकाला गया है और देख सकते हैं कि 11 11 की जोड़ी एक कम है, लेकिन इस बार हमको भाग देना है तो यहाँ से दोनों 11 को हटाना पड़ेगा। 11 11 121, मतलब अगर इस संख्या में 121 का भाग दे दें तो ये दोनों चला जाएगा और ये बस बचेगा और मतलब उसके बाद ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस प्रकार सवालों को हल किया जाता है घन के लिए भी। तो घन और वर्ग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आपको जोड़ी बनाकर देखना होता है कि वो पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सवाल है 125 800 प्रश्नावली 1.2 है ये, और यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि वो पूर्ण घन है अथवा नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो सवाल दिए वही बना कर देखें, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सवाल बनाया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही सवाल 256 के लिए पूछा जा रहा है कि वो पूर्ण घन है कि नहीं। तो मैंने उसका लघुत्तम निकाला, ये उसके गुणनखंड तैयार हो गए और गुणनखंड में आप देख सकते हैं कि उसकी 2 2 2 2 की 3 3 6 3 9 गुणनखंड है, 3 3 की जोड़ी बन सकती है। इसका मतलब उसकी सारे संख्याओं की जोड़ी बन रही है, मतलब 256 एक क्या चीज़ है, पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से आप प्रश्नावली के सवालों को हल करके देखेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
बनाकर देखिएगा, उदाहरण भी है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक में आपको सवाल पूछा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बहुत सरल है, जैसे हम लोगों ने पिछला वर्ग निकाला था, बस वर्ग मतलब वर्गमूल ही निकालना है। उदाहरण आपके सामने दिख रहा होगा, 441 का वर्गमूल निकालो। फिर से हमने 441 का गुणनखंड किया है, जोड़ी बनाई है, वर्गमूल के लिए 2-2 की जोड़ी बनती है, 3-3 की जोड़ी बनी है और 7-7 की। वर्गमूल निकालना है तो देखिए उसको करनी के चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। करनी से बाहर निकलने के लिए जोड़ियों में बाहर निकलते हैं। 3-3 की जोड़ी से 1 3 बाहर निकलेगा, 7-7 की जोड़ी से 1 बाहर निकलेगा। 7 या 21, इसका मतलब 441 का वर्गमूल क्या होता है, 21 होता है। इसी प्रकार से आप उदाहरण नंबर अभ्यास प्रश्न के भी सवालों को हल करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 625, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 625 का वर्गमूल निकालने के लिए हमने उसको इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ा है, और गुणनखंड में तोड़ने के बाद हम उसे इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो देख सकते हैं 625 के 4, 5-5 के 4 गुणनखंड टूटे हैं। 2-2 की जोड़ी बनाकर वर्गमूल से बाहर निकल गया। 5 और 5, 5 पंचे 25। इसका मतलब 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 आपके सामने दिख रहा होगा, और यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। सभी का समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसी प्रकार से निकालना है। एक प्रश्न उत्तर के जैसे भी सवाल दिया हुआ है, उसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 12, एक व्यक्ति अपने बाग में 11,025 आम के पौधे इस प्रकार लगाता है कि हर पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्ति हैं, तो बाग में कितनी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए चूँकि पंक्तियाँ और पौधों की संख्या बराबर है, तो यहाँ पर हमको वर्ग निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि माना बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है, x। चूँकि पौधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर बराबर 11,025 या x बराबर 11,025 का वर्गमूल। तो 11,025 का वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक निकाल कर बनाएंगे, तो ये उसके गुणनखंड मिल जाएंगे। गुणनखंड में आप जोड़ी बनाकर इन्हें बाहर निकाल दीजिए, गुणा करेंगे तो 105 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 105 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवालों को भी हल कर सकते हैं वर्गमूल निकालने के दौरान। अब जैसा आप लोगों ने वर्गमूल निकाला है, बिल्कुल ऐसे ही घनमूल भी निकलेगा। बट उससे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो अगले लेसन में आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा मैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। अभी आप यहीं तक पढ़ें और वर्गमूल निकालने की कोशिश करें, ठीक है।